इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है तुर्की के इस्तांबुल से। इस्तांबुल में इजरायली कॉन्सुलेट को टारगेट किया गया है। कॉन्सुलेट के बाहर वहां पर गोलीबारी हुई है। पुलिस ने 3 हमलावरों को वहां पर ढेर कर दिया। ये हमलावर कौन थे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर ये गोलीबारी की घटना, एक तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और इस बीच इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर ये अटैक होना, उसे इस जंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रविंद्र सचदेवा सर, तुर्की नाटो का मेंबर, अभी तक जंग से बाहर, लेकिन अगर अभी साफ नहीं हो पाया हमलावर कौन है, अगर इसके पीछे ईरान का हाथ हो तो शायद अब ये तुर्की का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली भी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी इराक में हमले हुए हैं, एक साथ कई धमाके यहां पर सुने गए। सुलेमानिया इलाका धमाके से दहल गया है। इराक में, उत्तरी इराक में ये अटैक्स यहां पर हुए हैं, एक साथ कई धमाके सुने गए। देखिए, एक साथ कई धमाके की आवाज। उत्तरी इराक का इलाका है जहां पर ये देखिए सुलेमानिया में एक साथ कई धमाके यहां पर सुने गए। रविंद्र सचदेवा सर, इस वक्त इस हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा होगा? पैनिक तो क्रिएट हो गया होगा सर, क्योंकि उनको पता है कि ईरान कहां टारगेट कर सकता है। डेफिनेटली यस, पैनिक हो गया होगा, हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस हो गई होगी। गल्फ, जैसे ईरान ने यहाँ इनकी कुछ रेलवे लाइंस भी बंद कर दी हैं क्योंकि पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है। इसी तरह से हो सकता है आप देखेंगे कि जीसीसी कंट्रीज में कुछ ये सर्विसेज को बोले। इनफैक्ट बहरीन में जैसे बैंक ऑफ बहरीन 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है ऑलरेडी, वो कल से बंद चल रहा है, राइट। तो इस तरह की लोकेशन जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं उनको चाहे शायद थोड़ा कम करा जाएगा वर्किंग में। रेडीनेस पूरी डिफेंस की होगी, एयर डिफेंस सिस्टम्स की होगी। अटैक, बहुत सारे सिनेरियो प्लान कर रखे होंगे कि ईरान क्या क्या कर सकता है। इनको अच्छा खासा आइडिया है सर। अमेरिका एंड इजराइल मिलके, आई मीन दे आर डोमिनेटिंग कंप्लीटली, राइट। ठीक है, हिट्स ले रहे हैं कुछ, बट उधर ईरान के लिए है कि ईरान जितना सर्वाइव करता जाए और जितनी कुछ अच्छी अच्छी हिट्स मारता जाए उतनी ज्यादा उसकी वो दिखाता है। इनफैक्ट ये भी दिखाता है कि आप देखिए किस हिसाब से वो लोग अपने लीडर्स की असैसिनेशन को ले रहे हैं। ईरान से खास मेहमान जुड़ गए हैं, गैयूर मौलाई जी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे साथ। गैयूर मौलाई जी, ईरान में खार्किव के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर ऑयल डिपो को या रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचाया गया क्या इन हमलों में? सबसे पहले आपका शुक्रिया और अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट की खिदमत में आदाब। जय हिंद। देखिए, ईरान पर लगातार हमले जारी हैं और अमेरिका और इस्राइल की तरफ से लगातार ईरान के नागरिक सुविधा केंद्रों को निशाना बनाया जाता रहा है, पेट्रोल सुविधाओं को भी निशाना बनाया जाता रहा है और अब हमलों का दायरा बढ़ाते हुए बाकायदा पुलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति से ये सवाल भी किया गया कि क्या आप नागरिक सुविधा केंद्रों को जो निशाना बना रहे हैं, आपको जिनेवा कन्वेंशन या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई पासो लिहाज है या नहीं, तो ट्रंप ने बेसाख्ता यही कहा कि मैं किसी कानून की कोई फिक्र नहीं करता हूं। जंग इस वक्त एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है और ये दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए यकीनन एक नैतिक संकट का भी समय है। इस वक्त जरूरत है कि दुनिया ट्रंप के इस लाउबालीपन के सामने खड़ी हो जाए और डटकर मुकाबला करे और ट्रंप को उनके बेहुदा हमलों और बयानबाजी से रोका जाए, वरना ईरान की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं और इन हमलों के बाद ईरान की जो जवाबी कार्रवाइयां होंगी यकीनन उससे मिडिल ईस्ट और बल्कि मिडिल ईस्ट से बढ़कर भी अब उसका प्रभाव, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे।